अरे वाह वाह ऊपर वाले, आज तो तूने मेरी जल्दी सुन ली। कितना मोटा शिकार है। अरे चमकीली, ये रानू क्यों नहीं नजर आ रही? क्या उसे अपने लिए नया घर नहीं बनाना? नहीं मौसी, काफी दिन हो गए हैं, हम सब तो घर बनाने में ही इतने व्यस्त रहे। पता नहीं रानू क्यों नहीं आ रही। हाँ मौसी, मैंने भी नहीं देखा उसे। लेकिन मैंने देखा कि रानू अपने वैद काका है ना, उनकी तरफ जा रही थी। मैंने आवाज दी तो कहने लगी, कालू भैया बाद में बात करती हूँ। अच्छा, फिर तो जरूर कोई परेशानी की बात है। चलो चल के पता करते हैं। उन सबके जाने के बाद टिंकू कहता है, मैं तो पहले ही तुम्हें इतने दिनों से कह रहा था कि घर बना लो। पता नहीं मैं बचूंगा भी कि नहीं, लेकिन कम से कम तुम दोनों के पास एक महफूज जगह तो हो। मैं सुकून से मरूंगा। आपने फिर ऐसी बातें शुरू कर दी। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आपको अच्छा करेगा। अरे रानो, जो होना है वो तो होकर ही रहना है। वैसे भी हम सब ने एक न एक दिन तो जाना ही है। और वैद काका ने भी तो वो खास। फिर वो तीनों रानो के घर जाते हैं। रानो, क्या बात है? तूने सर्दियों के लिए अपने लिए घोंसला नहीं बनाना? मौसी, घोंसला तो बनाना है, लेकिन टिंकू जी की सेहत बहुत खराब है। बस सारा दिन इसी में लगी रहती हूँ। अब कैसी तबीयत है टिंकू? बस वैसे ही है। वैद काका ने कोई ख़ास उम्मीद नहीं दिलाई, लेकिन आप दुआ करें कि टिंकू जी ठीक हो जाए। तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। और सुबह जाकर पहले अपने लिए घोंसला बना। टिंकू की सेहत तो पहले ही ठीक नहीं, इस बार सर्दी बहुत पड़ेगी। फिर अगले दिन रानो घर से निकल पड़ती है। वो लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है। तभी उसके ज़हन में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपना घर यहीं पर बना लूँ। इतने दूर लकड़ियाँ और मिट्टी लेकर जाऊंगी, ज़्यादा दिन लग जाएंगे। इतने दिनों में तो यहाँ पर बहुत अच्छा घर बन जाएगा और काफ़ी बड़ा भी। और वैसे भी ये जगह मुझे अच्छी लग रही है, ऐसा ही करती हूँ। फिर वो सारी लकड़ियाँ और मिट्टी जमा कर लेती है। उधर टिंकू की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। बिल्लू जल्दी से वैद काका को बुलाकर लाता है, लेकिन वैद काका के आने से पहले ही टिंकू दुनिया छोड़कर जा चुका था। सब मौसी, माँ तो घर के दूसरे हिस्से से लकड़ियाँ लेने गई है। अरे कालू जी, जाइए रानो को बुला लाइए, बेचारी की तो दुनिया ही उजड़ गई। कालू रानो को बुलाने जाता है। अरे कालू भैया, आप सब ठीक तो है ना? टिंकू जी ठीक है ना? कालू उसे सारी बात बता देता है। रानो बेचारी रोते हुए घर आती है। माँ, सर्दी तो बहुत बढ़ गई है। हाँ मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह ही जाकर जंगल में अपने लिए नया घर बना लूंगी। लेकिन सर्दी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। तेज बर्फबारी से रानू की छत भी गिर जाती है। वो बहुत मुश्किल से अपनी और बिल्लू की जान बचाकर बाहर निकलती है। अब क्या होगा माँ, हम कहाँ जाएंगे? फिक्र मत करो, जंगल में हमारे इतने दोस्त हैं, कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। चलो चमकीली मौसी की तरफ चलते हैं। वो दोनों जाकर चमकीली कवि के घर का दरवाजा बजाते हैं। अरे, इस वक्त कौन आ गया? चमकीली बहन, कालू भैया दरवाजा खोले, मैं रानो हूँ। अरे चमकीली, ये तो रानो है। मैं दरवाजा खोलता हूँ, जरूर किसी मुश्किल में होगी। अरे चुप करके बैठ जाइए, मुझे पता है उसका घोंसला टूट गया होगा। सुबह ही उसकी हालत खराब थी, इतनी बर्फबारी में कहाँ बचा होगा। हाँ, तो इसलिए तो कह रहा हूँ,
उसे हमारी मदद की जरूरत होगी। मैं उन दोनों को अंदर ले आता हूँ। अरे अरे, कैसा बुद्धू पति मुझे मिला है। अरे कुछ तो सोचो, अगर हमने उसे आज रख लिया तो वो यहीं पड़ी रहेगी। आज ही तो टिंकू की मौत हुई है, इतनी जल्दी वो कैसे घर बनाएगी। लेकिन चमकीली, बस लेकिन वेकिन छोड़ दो, रहने दो, किसी और की तरफ चली जाएगी। फिर वो दोनों दरवाजा नहीं खोलते। लगता है कालू भैया और चमकीली बहन सो चुके हैं। चलो हम मीठी बहन की तरफ चलते हैं। फिर वो मीठी के दरवाजे पर दस्तक देती है। मीठी दरवाजा खोलती है। रानो, तुम इस वक्त? हाँ मीठी बहन, वो दरअसल मेरे घोंसले की छत गिर गई है और बाहर बर्फबारी बहुत तेज हो रही है। क्या आप आज रात हम दोनों को रख सकती हैं? कल सुबह होते ही मैं अपने लिए नया घोंसला बना लूंगी। रानो, माफ करना, मैं तुम्हें जरूर रख लेती, लेकिन वो क्या है ना, मेरी मौसी और उसके बच्चे आए हुए हैं, तो मेरे तो घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैं तो मिट्ठू जी को कह रही थी कि आप कालू की तरफ चले गए, घर में जगह बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा करें, बीलू को रख लें, बहुत सर्दी है, मुझे डर है कि कहीं बीलू बीमार ना हो जाए। अरे रानो, मैंने तुम्हें बताया ना कि घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। फिर रानो वहाँ से मायूस होकर मीनू मौसी की तरफ आती है, लेकिन मीनू मौसी के घर पर तो ताला था, वो शायद कहीं गई हुई थी। फिर वहाँ से वो चुलबुली कबूतरी की तरफ जाती है। फिर वो बिल्लू को लेकर घने जंगल चली जाती है। वो पेड़ काफी बड़ा लग रहा है, चलो उसके नीचे चलते हैं। रानो बिल्लू को अपने पैरों के नीचे ले लेती है, लेकिन उस पेड़ पर तो एक गिद्ध रहता था और उस पेड़ के नीचे एक सांप। वो दोनों बहुत खतरनाक थे। अरे आज कितनी सर्दी है, बाप रे बाप, ऊपर वाले, आज तो कुछ अच्छा को खाने को मिल जाता, लेकिन क्या करूं, इतनी सर्दी में ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकता। एक तो पक्षी इस जंगल की तरफ आते ही नहीं, बस जब लकड़ियाँ लेनी होती हैं तब मुंह उठाकर आ जाते हैं। अब क्या करूं? पेड़ के ऊपर गिद्ध भी शिकार के लिए परेशान था। बस मेरे बच्चे, बस आज रात की बात है, सुबह होते ही मैं यहाँ पर अपने लिए बहुत बड़ा घर बनाऊं। आवाज सुनकर सांप और गिद्ध दोनों खुश हो जाते हैं। अरे ये तो किसी पक्षी की आवाज लग रही है, जाकर देखता हूँ। सांप बाहर आकर रानो और बिल्लू को देख लेता है और उधर से गिद्ध भी नीचे आ जाता है। अरे वाह वाह ऊपर वाले, आज तो तूने मेरी जल्दी सुन ली, कितना मोटा शिकार है। अरे सांप, ये शिकार मेरा है। अरे ऐसे कैसे, तुम तो मुर्दे खाते हो, जाकर वही खाओ, ये तो मैं ही खाऊंगा। मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो, हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं है, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं, तुझे तो मैं ही खाऊंगा। मैं देखता हूँ तू कैसे मेरे होते हुए खाता है इसे। इन्हीं पेड़ों के सामने एक पेड़ के ऊपर एक भूत अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहता था। अरे गुलगुल, उठ जाओ, जाकर कुछ ले आओ मेरे और बच्चे के लिए, हर वक्त सोए रहते हो। एक तो ये औरत मुझे सोने नहीं देती। हाँ बता, क्या करूं उठकर मैं? जाकर कुछ लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो तू खुद नहीं जा सकती, भूतनी होकर भी पति से काम करवाती हो। हाँ ना, तो पति ही काम करते हैं, देखा है दूसरी भूतनियों को कैसे उनके पति उनकी खिदमत करते हैं। एक तुम हो, 2 वक्त का खाना वो भी 10 बातें सुनाकर लाकर देते हो।
हे ऊपर वाले, तूने मुझे भूतनी होकर भी अच्छा पति नहीं दिया। पता नहीं कैसा निकम्मा पति मिला है। अच्छा अच्छा, रोना बंद कर, जाता हूँ, कुछ लेकर आता हूँ। अब ये भी बता क्या खाना है। पापा, मैं तो मछली खाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकर आता हूँ। तभी वो भूत भी अपने घर से निकल आता है। वो देखता है कि रानो और बुलू को सांप और गिद्ध परेशान कर रहे हैं। वो उन चारों के पास आता है। अरे सांप और गिद्ध, तुम दोनों ने फिर पक्षियों को तंग करना शुरू कर दिया है। गुलगुल भूत बहुत अच्छा था। वो हमेशा दूसरे पक्षी और पशुओं की जान इन दोनों से बचाता था। देखो गुलगुल भाई, हम तुम्हारे मामले में टांग नहीं ना अड़ाते, तो तुम भी मत अड़ाया करो। अरे वाह, तेरी तो बहुत जुबान निकल आई है। चलते हो यहाँ से कि मैं भगाऊं? ऐसा न हो मैं तुम दोनों को अपने जादू से चूहा बना दूं, फिर डरते फिरोगे बिल में मुझसे। वो दोनों जादू का नाम सुनते ही वहां से भाग जाते हैं। अरे डरो नहीं मुझसे, मैं बहुत अच्छा भूत हूँ। लेकिन तुम इतनी रात में इस नए जंगल में क्या कर रही हो? फिर रानो उसे सारी बात बताती है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। अरे डरो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। फिर गुलगुल भूत उसे अपने घर ले जाता है। बस मैं अपनी पत्नी के लिए खाना ले आऊं, फिर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बना दूंगा इसी जंगल में। ये सांप और गिद्ध तो उस घर के पास भी नहीं भटक सकते। गुलगुल भूत रानो और बिल्लू के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा घर बना देता है और वो दोनों वहाँ हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।